हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ व्याकरण में 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संज्ञा, यानी किसी भी का जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, गुण, दोष आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, तो यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। अतः इसलिए इसका अर्थ होता है, इसलिए प्रत्येक भाषा में संज्ञा शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संज्ञा को विस्तृत यानी बड़े रूप में जानने यानी अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए हम सबसे पहले इन चित्रों को देखते हैं, जैसे कृतिका, हाथी, निकटता, तुलसीदास, अध्यापिका, तैराकी आदि। अब इसमें बच्चों क्या है, ये सिर्फ अलग अलग सभी के नाम हैं। इसमें कृतिका और तुलसीदास व्यक्तियों के नाम हैं। हाथी और अध्यापिका पूरी जाति का बोध करवाते हैं। निकटता और तैराकी भावों के नाम हैं। ये शब्द व्यक्ति, जाति विशेष तथा भाव एवं दशा का बोध करवा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद होते हैं 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु आदि का पता चलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति क्या है, आकृति, अंजलि, रोहित, रमन, अनीता। स्थान केरल, झाबुआ, इंदौर, बड़ोदरा, पटियाला। वस्तु मेज, कुर्सी, रामचरित मानस ग्रंथ। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वस्तु में इलायची, नमक, चीनी। प्राणी में गिलहरी, बंदरिया। स्थान मकान, बाजार। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपको बता दूं, जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक, नंबर 2 समूहवाचक। अब आगे बताएंगे ये, इसमें भी विशेष रूप से, विस्तृत रूप से। अब तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, दशा, स्थिति और भाव आदि का पता चलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। यानी इसको हम महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ममता, यौवन, वीरता, पागलपन, समझदारी इत्यादि। अब कुछ विद्वान, जैसे मैंने बताया था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी मानते हैं और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है। ऐसी संज्ञा शब्द जिनमें किसी विशेष वस्तु या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टोली, सभा, समिति इत्यादि। अब द्रव्यवाचक है ऐसे संज्ञा शब्द जिसे किसी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, तेल इत्यादि। और मैंने ये पहले भी बता दिया कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब संज्ञा शब्दों का आपस में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा कैसे बदलेंगे, तो ये परिवर्तन सबसे पहले हम देखते हैं कि हर युग में सीताएं जन्म लेती रहती है। विभीषणों ने अपनों को मरवाया, चंद्रशेखरों के कारण क्रांतियाँ आती हैं। ये क्या है शब्द, जो सीताएं, विभीषणों, चंद्रशेखरों, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जबकि ये सीता, विभीषण, चंद्रशेखर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा बन गए हैं। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे लाला ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई। पटेल ने देश को एक कर दिया। चावला ने अंतरिक्ष को छू लिया। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब देखो बच्चों, लाला, पटेल, चावला ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस तरह आएंगे, जैसे लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कल्पना चावला अगर आते तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित होते। अब तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब निरस्थायी जीवन में निराशा पर देती है।
कायरताओं के कारण वे पिछड़ गए। यानी नीरसताएं और कायरता का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। किसके रूप में? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। नीरसता और कायरता भाववाचक संज्ञा है, जबकि हमें पता है कौन सी है ये? भाववाचक संज्ञा है। इनके बहुवचन रूपों के कारण ये किस में परिवर्तन हो गई? जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गई, यानी संज्ञा बन गई अब ये। अब भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 2 सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। आपको इन सब की परिभाषाएं जिससे याद होनी चाहिए, तभी तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण, क्रिया, अव्यय कौन सी है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है शिष्य, शिष्यत्व, मित्र, मित्रता, इंसान, इंसानियत। अब सर्वनाम है जैसे मम, ममत्व, निज, निजता। विशेषण है जैसे अच्छा, अच्छाई, आलसी, आलस्य। और क्रिया है जैसे थकना, थकावट, मारना, मार, रोना, रुलाई, डरना, डर। और अव्यय है जैसे निकट, निकटता, मना, मनाई, शीघ्र, शीघ्रता, भीतर, भीतरी। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है और फिर आपने अच्छे से समझना है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।